जय श्री हरि प्रिय भक्तों। आज हम आपको गरुड़ पुराण में एक ऐसा रहस्य बताया गया है जिसे सुनकर कई लोग हैरान रह जाते हैं। कहा जाता है कि यदि कोई पुरुष या स्त्री अपनी जाति से बाहर विवाह करता है तो उसके कर्मों का फल केवल इस जन्म में ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी भुगतना पड़ सकता है। लेकिन क्या सच में धर्म ग्रंथ ऐसा कहते हैं? क्या गरुड़ पुराण में इसके बारे में कोई कथा लिखी है? आज की इस ज्ञानपूर्ण कहानी में हम आपको वही रहस्य बताएंगे जो भगवान विष्णु ने स्वयं गरुड़ को बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है जब धर्म, कर्म और मर्यादाओं का पालन मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा आधार माना जाता था। उस समय ऋषि मुनि वेदों और पुराणों के ज्ञान से समाज को दिशा देते थे। एक दिन भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने भगवान से एक गहरी जिज्ञासा पूछी। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, पृथ्वी लोक में मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म करता है। वह विवाह करता है, परिवार बसाता है और समाज के नियमों के अनुसार जीवन जीता है। परंतु आजकल मनुष्यों में अनेक भ्रम है। वे पूछते हैं कि धर्म ग्रंथ के अनुसार विवाह किस प्रकार होना चाहिए। विशेष रूप से यदि कोई पुरुष या स्त्री दूसरी जाति में विवाह कर ले तो क्या वह धर्म के विरुद्ध माना जाता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे गरुड़, यह प्रश्न केवल तुम्हारा ही नहीं बल्कि अनेक मनुष्यों का भी है। इसलिए मैं तुम्हें वह ज्ञान बताता हूँ जो शास्त्रों और विशेष रूप से गरुड़ पुराण में धर्म व्यवस्था के रूप में बताया गया है। गरुड़ ध्यान पूर्वक सुनने लगे। भगवान विष्णु बोले, प्राचीन काल में समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 4 वर्णों का व्यवस्था की गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह व्यवस्था केवल जन्म से नहीं बल्कि कर्म और कर्तव्यों के आधार पर भी समझी जाती थी। ब्राह्मण का कार्य था ज्ञान देना, वेद पढ़ाना और धर्म की शिक्षा देना। क्षत्रिय का काम था राज्य की रक्षा करना और न्याय स्थापित करना। वैश्य का कार्य था व्यापार, कृषि और धन की व्यवस्था करना और शूद्र का कार्य था सेवा और समाज के कार्यों में सहयोग देना। इसी सभी वर्णों के अपने अपने कर्तव्य थे। इसलिए विवाह के विशेष में भी कुछ नियम बताए गए थे ताकि समाज में संतुलन बने रहे। गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, तो क्या दूसरी जाति में विवाह करना बिल्कुल ही निषिद्ध था? भगवान विष्णु बोले, नहीं गरुड़, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर स्थिति में यह निषिद्ध हो, परंतु इसके लिए कुछ नियम और मर्यादाएं बताई गई थी। भगवान विष्णु ने कहा, शास्त्रों में 2 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह वह होता है जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करे, और प्रतिलोम विवाह वह होता है जब निम्न वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करे। गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि अनुलोम विवाह को कुछ परिस्थितियों में स्वीकार किया गया था, लेकिन प्रतिलोम विवाह को समाज में उचित नहीं माना गया है। गरुड़ पुराण ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों प्रभु? भगवान विष्णु बोले, क्योंकि उस समय समाज की व्यवस्था और परिवार की मर्यादाओं को बनाए रखना आवश्यक समझा जाता था। एक प्राचीन कथा सुनो। भगवान विष्णु ने गरुड़ को एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले अयोध्या के पास एक नगर था, धर्मपुर। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था देवदत्त। देवदत्त बहुत विद्वान था। वह वेदों का ज्ञाता था और लोगों को धर्म का मार्ग दिखाता था। उसके घर एक पुत्र था, सुमित। सुमित बचपन से ही बहुत दयालु और सरल स्वभाव का था। वह सभी लोगों से प्रेम करता था। उसके मित्रों में हर जाति और हर वर्ग के लोग थे। एक दिन सुमित की मुलाकात एक युवती से हुई जिसका नाम था मालिनी। मालिनी एक वैश्य परिवार से थी। वह बहुत सुंदर, बुद्धिमान और विनम्र थी।
धीरे धीरे दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम उत्पन्न हो गया। जब यह बात सुमित ने अपने पिता देवदत्त को बताई तो देवदत्त चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, पुत्र, विवाह केवल दो लोगों का मिलन नहीं होता है, यह दो परिवारों और परंपराओं का मिलन होता है। इसलिए शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। सुमित ने कहा, पिताजी, क्या प्रेम से बड़ा कोई धर्म हो सकता है? देवदत्त ने गंभीर स्वर में कहा, प्रेम महान है पुत्र, लेकिन धर्म और समाज की मर्यादा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। देवदत्त ने इस विषय पर निर्णय लेने के लिए नगर के एक महान ऋषि महर्षि कश्यप के पास जाने का निश्चय किया। वे सुमित और मालिनी को साथ लेकर ऋषि के आश्रम पहुँचे। ऋषि ने दोनों को देखा और उनकी आंखों में सच्चा प्रेम महसूस किया। उन्होंने कहा, यदि यह विवाह धर्म, सम्मान और परिवार का सहमति से हो तो इसमें कोई पाप नहीं है, परंतु यह भी आवश्यक है कि दोनों परिवार मर्यादा और धर्म का पालन करें। फिर उन्होंने कहा, गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि विवाह का उच्छेद केवल प्रेम नहीं बल्कि धर्म, संतुलन और समाज की व्यवस्था भी है। ऋषि कश्यप ने आगे कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म उनके कर्म होते हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चा, दयालु और धर्म का पालन करने वाला है तो वह सम्मान का पात्र है। उन्होंने सुमित और मालिनी को आशीर्वाद दिया। दोनों का विवाह हुआ और उन्होंने धर्म और प्रेम के साथ अपना जीवन बिताया। कथा सुनने के बाद गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, तो क्या इसका अर्थ यह है कि जाति से अधिक महत्वपूर्ण मनुष्य के कर्म है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हाँ गरुड़, यही सत्य है। शास्त्रों का उच्छेद समाज में संतुलन बनाए रखना था, लेकिन किसी भी मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके कर्म, उसके चरित्र और उसकी निष्ठा से होता है। उन्होंने आगे कहा, यदि कोई विवाह प्रेम, सम्मान और धर्म के आधार पर किया जाए और उसमें किसी का अपमान न हो तो वह विवाह पवित्र ही माना जाएगा। इस कथा का संदेश यही है कि प्राचीन ग्रंथों में समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे, परंतु समय के साथ समाज बदलता है। आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण बात है सम्मान, समानता, प्रेम और अच्छे कर्म। यदि इन चार बातों का पालन किया जाए तो कोई भी संबंध पवित्र और सफल हो सकता है। धर्म का सच्चा अर्थ केवल नियमों में नहीं बल्कि मनुष्य के कर्म और उनके हृदय की पवित्रता में भी छिपा होता है। यही गरुड़ पुराण की गहरी सीख है। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।